हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और इसमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में लास्ट लेक्चर में डील करा था हमने। बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी देखा था काफ़ी डिटेल में, जो फैक्टर्स थे जो कि एक बॉन्ड स्ट्रेंथ को या बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित कर सकते थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने किया। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। बॉन्ड एनर्जी के मदद से जो है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए यदि इंथैल्पी निकालना हो या हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ही बात है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी of reactants minus summation of bond energy of products। रिएक्टेंट्स का जो बॉन्ड एनर्जी है उसका समीशन माइनस करेंगे हम लोग प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी को, तो जो निकलेगा वही हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ gaseous H2Cl2 and HCl are 104, 58 and 103 kilocalorie per mole respectively. So calculate the enthalpy of formation of HCl gas। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसियस H2Cl2 एंड HCl, मतलब ये तीन जो स्पीसीज हैं, तीनों के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डाटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस बनेगा इन दोनों के कम्बिनेशन से, तो उस दरमियान क्या इंथैल्पी चेंज करेगा उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो ना कि H2 और Cl2 मिल करके जब HCl बनाएंगे, ऐसा 2HCl, यहाँ तो 1 मोल रखने का प्रयास करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट में 1 मोल रखने का प्रयास करना है, तो इसके लिए आप इधर 1/2 लगा दो, इधर भी 1/2 लगा दो, ऐसा। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ से जब आप निकालोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो क्या था? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऊपर में लिखा हुआ है, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा। अब रिएक्टेंट में 2 है H2Cl2, लेकिन दोनों का कॉफिशिएंट को ध्यान देना है, तो जाएगा 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, फिर प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। बस इतना सा काम करना है। डाटा सबके लिए दिया हुआ है, 1/2 H2 का दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी, H2 कहाँ गया? H2 का बॉन्ड एनर्जी दिस वन 104 प्लस 1/2 Cl2 का दिया हुआ है, Cl2 का 58 माइनस HCl का 103, सॉल्व कर दो।
क्या आ जाएगा 52 नहीं 52 हो गया ये, और ये हो जाएगा 29 माइनस 103, तो 81 माइनस 103 कितना आना चाहिए यहाँ से 1922 माइनस 22 किलो कैलोरी पर मोल। So this is the heat of formation of hydrogen chloride minus 22 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा इसके पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कई तरीके से निकाले हुए हैं, बॉर्न हैबर साइकिल में भी निकाले थे, उसके पहले अलग से हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था, फिर अभी एक बॉन्ड एनर्जी है तो इसके मदद से भी जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला जा सकता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर H2 प्लस हाफ O2 से H2O। इसके लिए दिया हुआ है गिवन दैट H2 जब टूट रहा है 2H में तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी है 104 किलो कैलोरी। फिर O2 जब टूट रहा है 2O में तो इसके लिए है 118 किलो कैलोरी। और जब यह H2O टूटेगा 2H प्लस O में तो इसके लिए दिया हुआ है 221 किलो कैलोरी। अच्छा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए हीट निकालना है, 3 बात दिया हुआ है, देख रहे हो H2 को तोड़ के H लिख रहा है, इसका मतलब ये डिसोसिएशन एनर्जी दे रहा है, बताए हुए ना। इसका मतलब कि H2 मतलब कि ये H के बीच बॉन्ड है। अब यहाँ से एनर्जी दोगे टूटेगा तो H प्लस H हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल 2H हो जाएगा। उसी प्रकार से O2 ऑक्सीजन में टूट रहा है तो इतना ऐसे करके सबका दिया हुआ एंथैल्पी। फॉर्मूला लगाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्ट लिख सकते हो हीट ऑफ रिएक्शन, और स्टैंडर्ड ही होगा सब। तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से चलोगे तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O। अब बॉन्ड एनर्जी H2 का गिवन है 104 1/2 इंटू 118 माइनस 221, ठीक है। तो यहाँ से अगेन डेल्टा H आप निकाल लोगे तो 104 प्लस ये आ जाना है कितना 59 माइनस 221, तो 163 माइनस 221 माइनस कर दो 185 माइनस 58, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल जो भी है। सो दिस इज द आंसर। समझ लोगे ना तो सारे न्यूमेरिकल्स आसान हैं, इसके लिए सारे न्यूमेरिकल्स आसान हैं इस चैप्टर के। इतना सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, एक ही बात है, फॉर्मूला को केवल ध्यान में रखो, कंसेप्ट थोड़ा सा बनाए रखो, फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना है ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने में।
कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, सिंपल से डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द रिएक्शन ऐसा C गैस 2H गैस 2Cl गैस। दिया हुआ इसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड और CCl बॉन्ड आर 416 एंड 325 किलो जूल पर मोल। बस इतना ही डाटा गिवन है। यह एक रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 टूट रहा है कार्बन में, 2 हाइड्रोजन में 2 क्लोरीन में। और इसमें लिखा हुआ है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी है वह इतना है और कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है इतना है। तो करना तो वही है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ सोचना होगा हमें। क्या सोचना होगा कि इस मॉलिक्यूल में देख रहे हो ना, CH बॉन्ड 2 है, जो CH बॉन्ड है उसका संख्या 2 है। उसी प्रकार से CCl बॉन्ड है तो इसका भी संख्या कितना है, 2 है। 2 CH बॉन्ड और 2 CCl बॉन्ड ऐसे। तो यहाँ से जब आप निकालोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा होने वाला है, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl ऐसा। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट यहाँ देखोगे तो प्रोडक्ट में किसी का बॉन्ड वगैरह टूटने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन अलग है, हाइड्रोजन यहाँ अलग है, क्लोरीन यहाँ है। तो प्रोडक्ट में किसी का भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा ही नहीं। वो बॉन्ड तोड़ना पड़ता तब तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देते। यहाँ तो बॉन्ड तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ जो है इसका बॉन्ड एनर्जी हम लोग 0 लेने वाले हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट में सारे जो है आइसोलेटेड चीज़ें फ्रैगमेंट से टूटे हुए हैं। तो 2 इंटू CH का दिया हुआ है 416 प्लस 2 इंटू 325, ये 0 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 650। इसको ऐड करोगे तो 2 5 और 3 8 8 और 6 14 1482 किलो जूल पर मोल और द वैल्यू इज पॉजिटिव। प्लस में आएगा, आना ही है प्लस में, 100% आता। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में देख रहे हो केवल बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, और वो भी केवल रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड हम तोड़ेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली जब तक एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे सिस्टम को, नहीं टूटेगा बॉन्ड और ना वो चीज़ का फॉर्मेशन होगा। बस सिंपल सा बात था। तो पॉजिटिव ही वैल्यू आना था यहाँ, कोई नया चीज़ नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन
फॉर H2 गैस प्लस Br2 गैस से 2HBr गैस। इसके लिए दिया हुआ है गिवन बॉन्ड एनर्जीज, तो HBr H प्लस Br में टूटेगा। इसके लिए बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है डेल्टा H 368 किलो जूल पर मोल। फिर H2 के लिए यहाँ 2H है, डेल्टा H का वैल्यू 435 किलो जूल पर मोल। वैसे ही Br2 बदलेगा 2Br में, तो डेल्टा H बराबर 192 किलो जूल पर मोल। आई थिंक यहाँ भी कुछ बड़ा सा काम हमें नहीं करना है, सिंपल सा है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट का माइनस कर दो बस, बाकी सब डाटा तो डायरेक्ट दिया हुआ है। HBr का डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, H2 का दिया हुआ है, Br2 का दिया हुआ है, तो कर दो। हीट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, अब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो H2 और Br2 दोनों का एक मोल है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। प्रोडक्ट है लेकिन HBr का 2 मोल है, तो 2 लगाना होगा। अब H2 का दिया हुआ है यहाँ डाटा 435, Br2 का दिया हुआ है 192 माइनस 2 इंटू HBr कहाँ गया 368, तो 5 और 2 7, ठीक, 9 और 3 12 का 2 1 4 1 5 6, माइनस इसे करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16 1, तो 2 6 जा 12, 13 का 3 1 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 7 36 इस 6 27, तो 16 में 7 9, 2 में 2 0, ऐसा, तो आ जाएगा -109 किलो जूल पर मोल। इस बार माइनस में आया, मतलब एक्जोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट का बॉन्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट का बॉन्ड जो है वीक है। रिएक्टेंट का बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग, और प्रोडक्ट का जो बॉन्ड है वीक है, इसीलिए रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास कम, तो ज़्यादा एनर्जी रिएक्टेंट का होगा, तो जो एक्सेस एनर्जी उसके पास है उसे तो वह रिलीज ही करेगा, इसलिए ऐसा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the heat of reaction for CH4 4F2 CF4 4HF। इसके लिए बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है FF CF HF CH, सबका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 38 116 135, और इसके लिए है 99.3। ये सारे किलो कैलोरी पर मोल में है। तो यहाँ भी वही करो, डायरेक्ट निकालो हीट ऑफ रिएक्शन
तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या था, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट CH4 और ये तो डायरेक्टली देते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अब ध्यान दोगे या जो CH बॉन्ड का दिया हुआ है ना, ये पर मोल में मतलब कि एक के लिए, यहाँ CH4 में जो है, CH4 में जो है 4 CH बॉन्ड है ना, CH4 में 4 CH बॉन्ड है, तो तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, CH4 मॉलिक्यूल है, अरे केवल CH नहीं है ना, केवल CH रहता तो यही वैल्यू पुट करते। यहाँ ऐसा ऐसा 4 बॉन्ड है, ऐसा CH4 मतलब ऐसा 4 बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, फिर प्लस वैसे यहाँ F2 का 4 मोल है तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, ये रिएक्टेंट वाले हुए प्रोडक्ट में, माइनस यहाँ भी वैसे ही करना होगा CF4 से 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF बॉन्ड प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF बॉन्ड, सब में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। अब वैल्यू को पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आने वाला है 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH 99.3, ठीक है, प्लस F2 का यहाँ है 38 है तो जाएगा 4 इंटू 38, ठीक, माइनस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF, तो 4 इंटू CF का 116 प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF, तो 4 इंटू 135, उसको सॉल्व कर दो, 4 3 जा 12 का 2 1, 4 9 जा 36 और 137 का 7 3 बचा, 4 9 जा 36 और 3 39, तो इतना, प्लस 4 8 जा 32 का 2 3, 4 3 जा 12 और 3 15, ठीक है, माइनस इसको करो तो ये हो जाएगा 464, ठीक है, प्लस 540, तो ये हो जाना है 0.2, 2 और 7 9, 5 और 9, 14 का 4 1, 3 और 1 4 5, ठीक है, माइनस इधर करो 4 6 और 14 का 0 1, 5 और 4 9 और 1 10, तो ये 1004 और ये हो गया 549.2, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 13 में 9 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, तो आई थिंक -454.8 जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ से आ गया -454.8 किलो कैलोरी पर मोल, हाईली एक्सोथर्मिक। अगेन यहाँ रिएक्टेंट का जो एनर्जी कंटेंट होगा वह प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ओवरऑल एनर्जी जो है सिस्टम का रिलीज करे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन्हीं बातों का कि कितना मोल आप लोगे, डाटा दिया हुआ क्या है, आप लोगे कितना, उस हिसाब से चलना होता है। तो वैसे इक्वेशन को देखोगे तो पता नहीं चल रहा है कुछ, डाटा केवल FF बॉन्ड CF बॉन्ड HF बॉन्ड, लेकिन यहाँ देखना है ना कि वैसा वैसा बॉन्ड कितना मोल है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड, इस डाटा भी 1 मोल में दिया रहता है सब पर मोल में, लेकिन यहाँ ऐसा ऐसा 4 मोल CH बॉन्ड है, 4 मोल FF बॉन्ड है, 4 मोल CF बॉन्ड है, 4 मोल HF बॉन्ड है, तो ये 4 को आप इग्नोर नहीं करोगे, ये जो 4 है इसे मल्टीप्लाई करते चलना होगा, तब
उसके बाद आसान है, बस यहाँ थोड़ा सा सोचना होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक टॉपिक पे, ताकि किसी भी स्थिति में जो है कोई गड़बड़ी ना हो और सही आंसर आ जाए। नहीं तो अंदाज से बनाओगे फिर इन चीज़ों को इग्नोर करते चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं पता चलेगा फिर क्या है कि नहीं है। तो और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिसे हम लोग करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।